नमस्कार, मैं तरुण सत्संगी आपका स्वागत करता हूं द तरुण सत्संगी शो के अंदर। आज दिन वेंसडे एंड दिनांक है 13 मई और टाइम हो रहा है सुबह के 6:18 इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। कल से लेकर आज तक हमने देखा सोने चांदी के अंदर काफ़ी कंसोलिडेशन हो रहा है और कंसोलिडेशन की वजह भी है क्योंकि कहीं ना कहीं फर्दर डेवलपमेंट नहीं हो रहा है ईरान और यूएस के पीस डील को लेकर, और यही कारण है कि मार्केट में साइडवेज मूवमेंट है। दो ऑयल के प्राइस थोड़ा सा फर्म हुए कल, लेकिन उनमें भी ज़्यादा तेज़ी देखने को नहीं मिली। 107 के आसपास चल रहा है ब्रेंट एंड डब्ल्यूटीआई चल रहा है अभी $101.50 के आसपास। इनमें भी कोई खासा मूवमेंट नहीं है। साथ के साथ डॉलर इंडेक्स के अंदर हमने थोड़ा सा बढ़त ज़रूर देखा है, लेकिन अंडरटोन डॉलर इंडेक्स का वीकर रहेगा जब तक कि 100.60 के ऊपर नहीं जाएगा। उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, फर्क पड़ता है ऑयल से। देखिए स्टेलर रैली के बाद में कंसोलिडेशन तो वाजिब है। एंड कल हमने क्या बोला था, 4765 नहीं कटेंगे तो प्राइस में इंट्राडे में करेक्शन हो सकता है। एंड 4610 से माफ कीजिएगा 4680 से 4710 इज द लेवल, वहां पे बाइंग देखने को मिल सकती है। 4650 के नीचे जब तक प्राइस सस्टेन नहीं करेंगे मंदा नहीं है। कल प्राइस देखिए 4650 के नीचे गए और सस्टेन नहीं किए और रिकवर कर गए। अभी दायरे का कारोबार है, नीचे 4600 आप मान के चल सकते हैं, 35 ऊपर की तरफ 4775। जब तक 4635 नहीं कटेगा वहां से हम बाइंग मार्केट में आते हुए देख सकते हैं। 4775 कटा तो मानिए ना मानिए 4850 से लेकर 4900 गोल्ड के अंदर देखे जा सकते हैं। अगेन वी आर सेइंग कि 4900 के ऊपर अगर डेली बेसिस पे क्लोज देता है, कंडीशन विल टर्न स्ट्रॉन्ग बाय। इन सच अ केस गोल्ड के अंदर एक तरफा तेजी भी देखने को मिल सकती है। दूसरी तरफ 4635 के नीचे भी प्राइस गए तो ज़्यादा मंदा नहीं है। 4500 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वो नहीं कटता तो डरने का नहीं है। सिल्वर की बात कर लेते हैं। देखिए कहीं ना कहीं सिल्वर में भी करेक्शन आया और वो 83 के आसपास से स्टॉल होता हुआ नजर आया। अभी देखिए पहले था रेजिस्टेंस 8320 से लेकर 8210, अभी ये सपोर्ट जोन का काम करेगा और प्राइस वहीं से लौटे। और मार्केट में हमने देखा कि आज फिर से न्यू हाई लगा मल्टीपल वीक का 87.65। अब जब तक चांदी के प्राइस अगर हम बात करते हैं, इंट्राडे की रेंज जो रहेगी चांदी की वो रहेगी $83 से लेकर $88। जब तक कि $82 के नीचे नहीं है, इसमें शॉर्ट टर्म करेक्शन नहीं है, नीचे से बाइंग देखने को मिल सकती है। ऊपर की तरफ जैसे हमने कहा $90 फर्स्ट, $96 सेकंड रेजिस्टेंस है, मे बी प्राइस वहां पर आने की कोशिश करें। नीचे की तरफ देखिए मानी ना मानी $82 भी कटा। की सपोर्ट का जो काम करेगा शॉर्ट टर्म में 7850 और मेजर सपोर्ट का काम करेगा 75। जब तक $75 के नीचे नहीं है, चांदी में तैयारी है तेजी की। स्ट्रॉन्ग बाय कंडीशन है, सरप्राइज के लिए तैयार रहिए। फिर से जो तेजी आएगी वो अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। भारतीय बाजारों में सोने का रेंज वही बना हुआ है 1,50,000 से 1,55,500। जब तक कि 1,50,000 बाइंग का जोन है मार्केट में, जब जब प्राइस मिले वहां पर बाय कर चलना चाहिए। 1,47,900 के नीचे नहीं तो मंदा नहीं। ऊपर की तरफ 1,55,500 कटेगा, 1,58,000 से 1,60,000 तक प्राइस देखने को मिल सकते हैं। चांदी की बात कर लेते हैं हम। भारतीय बाजारों के अंदर चांदी ने क्योंकि काफ़ी अच्छा मूव दिया है, हम 2,24,00,000, 2,32,00,000, 2,36,00,000, 2,14,000 कितने टाइम से हम बार बार बाय बोल रहे थे। अभी देखिए सिल्वर के केस में मान के चलते हैं, जब तक कि सिल्वर 2,57 के नीचे नहीं है, इसके अंदर मंदा नहीं है। कोई भी करेक्शन आएगा वो शॉर्ट लिव्ड होगा। इमीडिएट सपोर्ट है 2,70,000। जब तक इसके ऊपर है तैयारी हो रही है ऊपर की तरफ 2,88,000 से लेकर 2,98,000, 3,00,000 आने की। इवन 2,72,70,000 भी कटेगा तो मानिए ना मानिए वो जो हॉल्ट होते हुए नजर आएगा 2,65,000 से 2,60,000। जैसा कि मैंने कहा 2,57,000 काफ़ी अच्छे सपोर्ट का काम करेगा। मेजर सपोर्ट है 2,49,000 का। जब तक इसके नीचे मंदा नहीं चांदी में, मानिए ना मानिए आज नहीं तो कल फिर से तेजी का माहौल देखने को मिलेगा। तेजी मतलब स्ट्रॉन्ग बाय कंडीशन, एक रफ्तार वाली तेजी देखने को मिलेगी। बात कर लेते हैं कॉपर की। देखिए 1390 प्राइस आ चुका है। कॉपर बहुत आउट परफॉर्म कर रहा है सप्लाई डिसरप्शन के चलते, और जैसे कि टाइम एंड अगेन हमने बोला था, अभी तो देखिए मानी ना मानिए जब तक $1,300 के नीचे नहीं है कॉपर में मंदा नहीं है।
करेक्शन देने का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन फिर भी अगर 1350 के आसपास मिलता है, इसमें बाइंग देखने को मिल सकती है 1480 के लिए। हमारे यहाँ तो देखिए हाई बनाया था 1480.30 का, लेकिन आज इसने कॉमेक्स में न्यू रिकॉर्ड हाई बनाया है। तो मानिए ना मानिए, इसके अंदर भी रफ्तार वाली तेजी देखने को मिलेगी। एक और काउंटर है जिंक, जिसने अपना न्यू हाई एमसीएक्स में बनाया है। अब ये जब तक कि नीचे नहीं जाएगा, 340 के नीचे प्राइस है, 362.50, हम बार बार नीचे से बाय करने को बोल रहे थे इस काउंटर को भी। 350-55 से फिर से बाइंग देखने को मिलेगी, 340 के नीचे नहीं, मंदा नहीं, ऊपर की तरफ 380 से लेके 400। एल्यूमिनियम थोड़ा रिस्की काउंटर है, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुलेगा तो नीजर रिस्पॉन्स के चलते इसके अंदर करेक्शन आते हुए देखेंगे शॉर्ट टर्म में, लेकिन सप्लाई टाइटनेस की वजह से लेटर फिर ये बढ़ता हुआ नजर आएगा। हमने इसमें 380 से 400 के टारगेट दिए थे, कल 380 के आसपास ही क्लोज दिया। 380 के ऊपर चलेगा तो इसके अंदर भी हम 400 के प्राइस आते हुए देखेंगे। एल्यूमिनियम के अंदर अब मंदा नहीं है जब तक कि 358 के नीचे प्राइस डेली बेसिस पे क्लोज नहीं देते हैं। नमस्कार, मैं तरुण सत्संग।